देखो मेन चीज़ तो है भाई सरकार का धन्यवाद है, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है। और हमारे को इस लाइन पर चढ़ाने वाले सबसे स्टार्टिंग में संजय भाटिया एमपी जी हैं, जिन्होंने फर्स्ट मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात करवाई चुनाव से पहले। पूरे समाज की तरफ से सब मुख्यमंत्री जी को, एमपी साहब को, अपने भाई चेयरमैन राजू विरमाणी जी को, और फिर हमारे प्रधान जी हैं भाई संजय दूण हैं, हमारे लाठर साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, जो पदाधिकारी हैं कार्यकारिणी के, तो सब ने बड़ी मेहनत करी। मुख्यमंत्री जी से भी 3-4 बारी मिले, उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहो, आपको ये ज़मीन अलाट होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं आपके साथ अनिल खत्री। इस समय हम गोहाना में मौजूद हैं और हमारे साथ गोहाना जाट महासभा के पदाधिकारी मौजूद हैं। और गोहाना में जो है जाट धर्मशाला के लिए सरकार के द्वारा जगह अलॉट कर दी गई है और इससे पहले गोहाना में जाट धर्मशाला नहीं थी। तो गोहाना में जो है सभी बिरादरियों की जो है वो धर्मशालाएँ थी, लेकिन गोहाना में जाट धर्मशाला नहीं थी। उसके लिए जो जगह मिली है, उसके लिए जो आज ये पदाधिकारी इकट्ठे हुए हैं, तो इन्होंने सरकार का धन्यवाद करने के लिए और आपस में जो मिठाई खिलाकर ये खुशी मना रहे हैं। तो पदाधिकारी हैं, सबसे पहले प्रधान जी हैं। प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारी ये वर्षों पुरानी मांग थी। हमारे से पहले भी बहुत लोगों ने दिल से कोशिश की थी इस बात की कि भाई यहाँ पर जाट भवन बने। यहाँ जाट छोटू राम समिति के नाम से यहाँ संस्था भी थी, जिन्होंने पूरी कोशिश की कि हमें जगह मिले और हम यहाँ चौधरी छोटू राम के नाम से जाट भवन बनाएं। लेकिन वही बात फिर आ जाते है कि भाई समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। वो टाइम होता है हर चीज़ का निश्चित, वो चाहे को प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे को कितनी बड़ी पावर है, जो परमात्मा की जब तक मर्जी नहीं होती तब तक उस पत्ता भी नहीं हिलता। हमारी कोई ये वो नहीं है कि भाई हमने ही कुछ कर दिया। ये टाइम था इस चीज़ का कि बाब ये चीज़ होनी थी। ये हमारा भाग्य है कि भाई वो जैसे कहते हैं ना, गंगा नाना था भागीरथ ने जैसा होना था, इस जाट भवन को अभी बनना था, अब ये जगह मिलनी थी। हमारा भाग्य अच्छा था कि भाई हमारे टाइम में ये जगह मिल गई। तो कितनी जगह मिली जी? ये 1400 गज के करीब ज़मीन है, जिसमें साथ में 1100 गज का सरकार ने एक पार्क खुद सरकार बना के देगी। ये वैसे तो देखा जाए तो 2500 गज ही हमारी ज़मीन है, जिसमें हमें कॉस्ट जो है वो 1400 गज की दी है। बाकी 1100 गज का पार्क गवर्नमेंट बना कर डेवलप कर हम वो देगी। तो कौन सी जगह पे जगह मिली जी गोहाना में? ये यहाँ से सेक्टर 7 में जो परशुराम आश्रम के आगे से जाके जो टी पॉइंट आता है, उस टी पॉइंट से उसमें कॉर्नर की जो जगह है वो जगह हमें मिली है। तो कितना समय तक जी आप संघर्ष कर रहे थे और किसका आप धन्यवाद है, किस किस का सहयोग इसमें रहा? नहीं, हम 2 साल से संघर्ष कर रहे थे। सहयोग तो देखो सबसे पहले तो हमारे समाज का है कि हमारे समाज ने इस संस्था को खड़ी करने में मदद की। हमने जिस भी आदमी को टोका, हर एक आदमी उसका मेंबर बना। यहाँ गोहाना के जितने भी मेन पॉलिटिशियन हैं या जो मुख्य व्यापारी हैं या और जो डीलर हैं, यहाँ के तकरीबन 90 क्या बल्कि 100% हर आदमी इस जाट सभा का मेंबर है। और उस टाइम तो क्या उनको ये पता था कि ज़मीन मिलेगी, क्या पता मिलेगी ना मिलेगी, लेकिन उन्होंने वो सहरस इसके मेंबर बने। और जब भी उनको कहीं कहा गया उसी वक्त उन्होंने वो स्वयं तैयार रहे। सरकार ने जब हमारे को ज़मीन की वो लगाई कंडीशन, भाई हमें ज़मीन की कॉस्ट दिखाओ, पता नहीं आपके पास है कि नहीं है, तो लोगों ने जो है 1 सप्ताह के अंदर अंदर हमारी पूरी जो ज़मीन की कॉस्ट थी वो बाई चेक हर आदमी ने, मतलब उस तो सबसे पहले तो समाज का धन्यवाद है। उसके बाद देखो मेन चीज़ तो है भाई सरकार का धन्यवाद है, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है। और हमारे को इस लाइन पर चढ़ाने वाले सबसे स्टार्टिंग में संजय भाटिया एमपी जी हैं, जिन्होंने फर्स्ट मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात करवाई चुनाव से पहले और हमारी इस गाड़ी को लाइन पर चढ़ाया। फिर चलते रास्ते में बथेरे स्टेशन आते हैं, बम्बे टू गोवा होती है तो रास्ते में भी रुकती है। वो चलते यहाँ तक हमारी पहुंची। तो रमेश कौशिक जी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। स्पेशली इंद्रजीत विरमानी जी हैं, जो शुरू से अब तक हमारे साथ रहे। हर जगह पर जहाँ भी हम गए उन्होंने हमारी पूरी मदद की। और इसके अलावा जो अधिकारीगण हैं, वो अधिकारियों ने भी डीसी साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, स्टेट अफसर हैं, उन्होंने हमारी हर टाइम पर पूरी मदद की। तो प्रोसेस बहुत लंबी थी, लेकिन कम समय में जो है जगह मिल गई। ऐसा है जी, ये तो टाइम की बात होती है, क्योंकि ये अधिकारियों ने अब जो कई चीज़ें तो ऐसी हैं, देखो जहाँ खुद सरकार चाहती है वहाँ भी सालों लग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहता हूँ कि बहुत कम समय में, क्योंकि अक्टूबर 2021 में जो है हमारी फाइल शुरू हुई थी। सितंबर 2021 में एडवर्टाइजमेंट निकली थी, जिसकी 10 अक्टूबर लास्ट डेट थी। तो 10 अक्टूबर से लेकर अब समझो नवंबर तक तकरीबन 1 साल में ये सारी प्रक्रिया पूरी होगी। तो ये
बहुत बड़ी तो इसमें जो achievement है। आपके जो पदाधिकारी हैं उनका किस तरह का और आपको वही सारे पदाधिकारियों ने हमारा पूरा साथ दिया। बल्कि मैं एक स्पेशली बताना चाहूँगा, जैसे जैसे हमारे को जब सरकार ने शुरू में हमने एडवर्टाइजमेंट निकली तो उसमें कंडीशन थी कि भाई कुछ लाख रुपये कुछ % जो है वो आप पहले जमा कराओ एप्लीकेशन के साथ, वो रिफंडेबल होंगे अगर आपको जगह नहीं मिली। तो हमारे जो कार्यकारिणी के मेंबर थे सारे ने ये कहा कि भाई हम अभी चंदा नहीं करेंगे, हम जो कार्यकारिणी के मेंबर हैं हम सब 1-1 लाख रुपए देंगे और उससे हम ये फॉर्म अप्लाई करेंगे, हम किसी और आदमी से चंदा नहीं मिलेंगे। तो इससे ज़्यादा और कार्यकारिणी क्या मदद करेगी जब उन्होंने 1 साल पहले जो आज लोगों ने 1 साल बाद मतलब पैसे के और सारी कार्यकारिणी आज से 1 साल पहले 1-1 लाख रुपये शहर रसियों का आगे हम किसी से चंदा नहीं लेंगे, हम ये पैसा हम खुद भरेंगे। तो हम 11 आदमियों ने वो पैसा भरा था। तो कार्यकारिणी का तो 100% क्या बल्कि 1000% सहयोग है। तो काफ़ी खुशी हो रही है ये। बिल्कुल, इसमें इससे ज़्यादा खुशी और क्या होगी। चलिए सांगवान साहब, क्या कहना चाहोगे जी, जो जगह मिली है? जगह मिलने पर जी पूरे समाज की तरफ से सब मुख्यमंत्री जी को, MP साहब को, अपने भाई चेयरमैन राजू विरमाणी जी को, और फिर हमारे प्रधान जी हैं भाई संजय दूण हैं, हमारे लाठर साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, जो पदाधिकारी हैं कार्यकारिणी के, तो सब ने बड़ी मेहनत करी और मेहनत आज रंग लाई। सारे खुश हो रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। और बहुत बहुत सरकार का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। और समाज की तरफ से बहुत खुशी की लहर है। जहाँ भी आज सुबह ही व्हाट्सएप पर डाला था ग्रुप में, तो बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, सभी बड़े खुश हो रहे हैं गांव से भी कि भाई पहली बार हमारी वारी मिली, लेकिन मिल गई, जगह भी अच्छी जगह मिल गई। और अब भी यही है, आगे भी यही कह रहे हैं कि भाई शुक्र प्रधान जी कह रहे थे अगर जिसी वारी मिली है नंबर 1 बढ़ाओगे। समाज का बहुत सहयोग है, चंदा देने वालों की कमी नहीं है, उनके पास जाग है, उनको पास जब पहुंचेंगे तो ये भी करे 1 हफ्ते में करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए। तो भगवान की दाद है, सही टाइम है और बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया बनाएगी जी। जी क्या कहना चाहेंगे सर? बस यही है भाई, जो जाट भवन के लिए जगह सरकार ने अलॉट की, बहुत खुशी की बात है। ये सरकार के हम धन्यवादी हैं और उन अफसरों के भी जिन्होंने हमें कोऑपरेट किया, और मंडी के विशेष करके जिन्होंने 1 हफ्ता के टाइम में सारा चंदा बटला करके दिया। जी दुन साहब, आप भी बताओ जी, कितनी खुशी हो रही है? और सरकार खत्री साहब जी, एक बगैर सोची कोई चीज़ मिलती है ना, भले 2 साल हो गए, लेकिन इतनी खुशी आज कि एक सोच नहीं थी, क्योंकि बहुत 40-45 साल से ये मांग चल रही थी समाज की तरफ से। बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई जो भी सरकारें आई उनके सामने ये मांगें रखी गई थी। लेकिन आज मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और राजू विरमाणी और जो हमारे कमिश्नर साहब, CA साहब, DC साहब, सभी के सहयोग से जो 1 साल के अंदर प्रोसेस पहले शुरू हुआ, लेकिन अप्लाई हो गया था 1 साल पहले, जैसे प्रधान जी ने बताया। उसके बाद 1 साल से हम फाइल के पीछे थे और सहयोग था अफसरों का, सरकार का। मुख्यमंत्री जी से भी 3-4 बारी मिले, उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहो, आपको ये ज़मीन अलाट होगी। फिर हमने बल्कि 10 दिन पहले मुख्यमंत्री जी को इनवाइट करा कि भाई आप आइए और स्टोन जो है वो लगाइए, भाई आगे कार्रवाई शुरू हो सके। सरकार का सहयोग पहले भी रहा है, भविष्य में भी रहेगा। सहयोग करेंगे हमारे MP साहब, कौशिक साहब हैं, जितने MP हैं, पॉलिटिशियन हैं जितने, उनसे भी चंदा लेंगे। और समाज भी, जैसे सांगवान साहब और प्रधान जी ने बताया कि वो ये चाहता है, समाज ये कहता है कि इसको ऐसे बनाओ जैसे एक 5 स्टार, उस पैटर्न में बनाओ, जिसको पढ़ना है वो बच्चा भी यहाँ रुके। किसी को रात बरात में कहीं साधन नहीं मिला है, कोई जरूरत है, किसी का हॉस्पिटल में दाखिल है, उसको रुकने की जगह चाहिए, वो भी हम ये चाहते हैं कि भाई इसमें चंदा तो कोई भी देवस, कोई भी सहयोगी हो, मेंबर जाट समाज का आदमी होना चाहिए। अब जैसे सरकार ने हाई लेवल जो कमेटी थी कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में, उन्होंने कंडीशन लगाई कि भाई आप जितने की आपकी ज़मीन बनती है लगभग 80 लाख रुपए की, वो आपके अकाउंट के अंदर होनी चाहिए। मंडी के विनोद प्रधान, मिल्लू मलिक भाई, जो संतराज मान, वो इतने बढ़िया सहयोगी भाई रहे जिन्होंने 1 हफ्ते के अंदर 80 लाख रुपए के चेक प्रधान जी को सौंप दिए या RTGS कर दिए। कोई पैसा कैश में नहीं लिया गया, सारा का सारा
अकाउंट से मैं चेक के द्वारा या आरटीजीएस के द्वारा लिया गया है। उस समाज का, उन मंडी के व्यापारियों का, पूरे गोहाना के व्यापारियों का बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। अभी ये जो मेंबर्स हैं जाट महासभा के, ये अभी गांव की तरफ नहीं गए हैं। जो परिवार शहर में हैं, सेटल हैं, बिजनेसमैन हैं, नौकरी पेशे वाले हैं, उन्हीं से ये 80 लाख रुपए का अमाउंट इकट्ठा किया गया है। जो कम समय में जगह तो मिल गई, 1 साल में जो स्पीड रही आपकी पास करवाने के लिए, जगह लेने के लिए, अब जो निर्माण कार्य आगे होगा जी, उसकी स्पीड किस तरह से रहेगी? एक बारी नक्शा हमारा फाइनल हो जाए, सरकार से अप्रूव करा लें, हुड्डा डिपार्टमेंट से, सिद्धार्थ जी हैं जो स्टेट अफसर हैं, डीटीपी महोदय हैं, वो उनको पास करेंगे। उसको पास करने के बाद इसमें हमें नहीं लगता, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी सहयोग करेंगे और अदर पॉलिटिशियन भी, एमपी वगैरह। उम्मीद है कब तक तैयार हो जाएगी बन के? लगभग 2 साल। 2 साल। जी जी चेयरमैन साहब, आप भी? हाँ जी, बहुत खुशी की बात है। आज पूरा हमारा जो जाट समाज है वो बड़ी खुशी से नाच रहा है, बिल्कुल समझो एक किस्म से प्रफुल्लित है। और हम इस सरकार का, पदाधिकारियों का, सभी का धन्यवाद करते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने इतने कम समय में हमारे को ये ज़मीन अलॉट की है। संघर्ष तो रहा है लेकिन फिर भी बहुत कम समय में की है। और हमारे समाज का भी आप देख ही रहे हैं, इतनी अच्छी हुई है जितना संघर्ष आप हाँ, कर रहे हैं। तो देर आए दुरुस्त आए हैं। और बहुत उम्मीद है कि हम बहुत अच्छी जगह ये बना करके समाज को देंगे। और जो है, जो भी यहाँ कोई कार्य होगा, किसी किस्म का कोई सभी नेताओं को बुलाएंगे, सभी से सलाह लेंगे, सभी से चंदा लेंगे, हैं, सभी मिलजुल करके इस काम को पूरा करेंगे। और मैं अपनी कार्यकारिणी का और अपने जितने हमारे मेंबर साहब हैं, करीब 250-300 करीब मेंबर हैं इसके, अभी तक मैं सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने पूरा सहयोग दिया। जहाँ ज़रूरत पड़ी सब आए, सभी ने सहयोग दिया। पैसे की ज़रूरत हुई, कि काम की ज़रूरत हुई, या कहीं जाने की ज़रूरत पड़ी, तो सब लोगों ने सहयोग दिया। मैं बहुत धन्यवाद। हाँ जी, नरवाल साहब बताओ, आप भी क्या कहना चाह रहे हो जो जगह मिली है? हाँ, बहुत खुशी की बात है। ऐसी खुशी शायद ही ज़िंदगी में कभी कभी मिलती है, जो हमारे समाज को ये जगह अलॉट की गई है। और इसमें सभी कार्यकारिणी के मेंबरों, विशेषकर दून साहब, पन्नू साहब, लाठो साहब ने बड़ा सहयोग किया। और हम मुख्यमंत्री हरियाणा और सभी अफसरों का, विशेषकर कमिश्नर साहब का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।